नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम, सच, तेज और भरोसेमंद खबरें। मैं हूं कंचन और आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। शहर के सिनेमा रोड पर दिन दहाड़े उचक्कों ने एक नई तरकीब से लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे दी है। काली मंदिर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने चलती कार पर मोबिल गिराया और फिर इंजन से तेल टपकने का बहाना बनाकर चालक को नीचे उतार लिया। इसी बीच पल भर में कार का दरवाजा खोलकर महिला का पर्स लेकर वे फरार हो गए। पीड़िता अपने पति और भाई के साथ शहर से खरीदारी कर लौट रही थी। जब यह घटना घटी, बदमाशों की चाल इतनी शातिर थी कि कार सवार पहले कुछ समझ नहीं पाए। पर्स में सोने की अंगूठी, एक मोबाइल और 8,000 रुपए नकद रखे हुए थे। वारदात के तुरंत बाद पीड़िता परिवार नगर थाना पहुंचा और लिखित आवेदन दिया। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। सिनेमा रोड जैसे व्यस्त इलाके में हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। यह घटना एक बार फिर शहर में बढ़ती चैन स्नैचिंग और चालाकी भरी लूट की वारदातों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उचकागांव थाना क्षेत्र के दहीबत्ता गांव में अवैध शराब को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तब हुई जब बाइक से शराब लेकर पहुंचे कुछ लोगों को घर के सामने बिक्री करने से मना किया गया। इसी बात पर पड़ोस के लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते लाठी डंडों में हमला बोल दिया। हमले में गाँव निवासी विकास सिंह, उनके भतीजे अनूप कुमार और अंशु कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। तीनों को पहले उचकागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों के बयान दर्ज किए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना से गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। शहर के घोष मोड़ पर साइड देने में हुई मामूली देरी ने एक छात्र की जान पर बनाई। मंगलवार को होमगार्ड जवान के बेटे इंटर के छात्र यासर अली अपने दोस्त ओमगिरी के साथ साइकिल से किताब खरीदने जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार बुलेट सवार ने हॉर्न बजाकर रास्ता मांगा। पूरी तरह साइड मिलने से पहले ही बुलेट सवार गुस्से में आग बबूला हो गया और यासर अली पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगते ही छात्र वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दोस्त को बचाने आगे बढ़े ओमगिरी को भी आरोपित ने बेरहमी से पीटा। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्र को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और घायलों का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में हुई इस वारदात से छात्रों और अभिभावकों में गहरी चिंता है। उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जादवपुर दियारा को अवैध शराब का सुरक्षित ठिकाना बनने से पहले ही बेनकाब कर दिया। मंगलवार को भैंसही गांव के पास की गई छापेमारी में विभाग ने भारी मात्रा में 638 लीटर अवैध शराब बरामद की और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 4 बाइक भी जब्त कर ली। कार्यवाही के दौरान एक तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सूचना मिली थी कि यूपी से गंडक नदी के रास्ते शराब लाकर झाड़ियों में छिपाई जा रही है। इसके बाद उत्पाद निरीक्षक जनार्दन प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर छापेमारी की और खेप बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपी पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी सुरेंद्र यादव है। पूछताछ में उसने अन्य तस्करों के नाम और शराब की खरीदारी से जुड़ी अहम जानकारी दी, जिसके आधार पर विभाग आगे की कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। इस कार्यवाही से इलाके में शराब के तस्करों में हड़कंप मच गया है। सिदौलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर कला गांव में कपड़ा फेंकने को लेकर हुआ मामूली विवाद खून खराबे में बदल गया। मंगलवार को छत पर कपड़ा सुखा रही महिला का विरोध करना उसे भारी पड़ गया, जब उसके ही भतीजे ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि महिला गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। शोर सुनकर बचाव में पहुंचे महिला के पति और बेटी पर भी आरोपित पक्ष के करीब 8 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वे भी जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को सिधवलिया CHC पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपित पहले भी मारपीट कर चुके हैं और मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।
छात्र हितों की आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से शहर के कमला राय कॉलेज में जनशक्ति छात्र परिषद की नई कॉलेज इकाई का विधिवत गठन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां शैक्षणिक सुधार, छात्र समस्याओं और कैंपस में बेहतर माहौल बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। संगठन अध्यक्ष जयराम प्रियदर्शी ने कहा कि परिषद हमेशा छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी उनकी समस्याओं को मजबूती से उठाया जाएगा। इसके बाद नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। स्वर्ण कुमार को अध्यक्ष चुना गया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर प्रमोद कुमार को राम, अप्सरी खातून, रूही खातून, नंदिनी कुमारी और साक्षी कुमारी को जिम्मेदारी मिली। सचिव बबीता कुमारी और रोजी खातून बनी। महासचिव ऋतिक सिंह और मदिहा तबस्सुम तथा कोषाध्यक्ष सिमरन कुमारी को बनाया गया। छात्र प्रमुख रिफत नाज और प्रवक्ता शाहीन खातून मनोनीत हुए। जिला स्तर पर शाहिद राजा को अध्यक्ष और सालू सिंह को छात्रा प्रमुख बनाया गया। मौके पर कई राजनेता मौजूद रहे और नई टीम को बधाई दी। गोपालगंज के बीएम खेल मैदान में जिला स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता 2025-26 का भव्य आयोजन हुआ, जहां दिव्यांग खिलाड़ियों ने अद्भुत जज्बा और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, खेल विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में अस्थित दिव्यांग, दृष्टिबाधित, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉलिस, ऑटिज्म और बहु दिव्यांग श्रेणी के 20 से अधिक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर सारण प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। कार्यक्रम का शुभारंभ वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्या ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रेरित करने, उन्हें उचित मंच देने और मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। जिला दिव्यांगजन अध्यक्ष त्रिलोकी ठाकुर ने कहा कि सीमाओं के बावजूद इन खिलाड़ियों की मेहनत समाज के लिए प्रेरणा है। प्रतियोगिता में लक्की कुमार 100 मीटर मुख बधिर, अभय कुमार 200 मीटर, आशुतोष सिंह 400 मीटर, कौशर अली शॉटपुट, ऋषिकेश जेवलिन और मोहम्मद ताजमेरा डिस्कस और बालिका वर्ग में मधु कुमारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र और पदक देकर सम्मानित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में शारीरिक शिक्षकों और आयोजकों की अहम भूमिका रही। समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जनवरी 2026 की हेल्थ प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गहन पड़ताल की गई। डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से काम करें। बैठक में HMIS रिपोर्टिंग, नियमित टीकाकरण, आशा कार्य, परिवार नियोजन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, RBSK, NP-NCD, टीबी उन्मूलन, दवा प्रबंधन और रोग निगरानी की विस्तार से समीक्षा हुई। उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने सदर अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई और सभी डॉक्टरों से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगी। अंत में डीएम ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी तय समय में सुधार दिखाएं और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराएं। आज की बड़ी खबरों के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स से, खबरों के सबसे भरोसेमंद पते पर। मैं कंचन आपसे फिर मिलूंगी अगले बुलेटिन में नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।